अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मवाला अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस मजलिस में हम आपके सामने पारा नंबर 13 के हवाले से मुख्तलिफ बातें पेश करेंगे। तज़किरा चल रहा था यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से का। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। जब हकीकत वाज़े हो गई तो बादशाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ऑफ़र रखा कि हम आपको अपने यहाँ एक ओहदा, एक मनसब देना चाहते हैं, आप इसको कबूल कर लीजिए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मुझे ज़मीन के ख़जाने का मालिक बना दीजिए, यानी मुझे वज़ीर ख़जाना बना दीजिए, मैं हिफाजत भी करूँगा और मुझे पता है कि आने वाले सालों में उस ख़जाने का इस्तेमाल कैसे करना है। अल्लाह कहते हैं यूसुफ़ को कहाँ कुएँ में डाला गया था, कहाँ हमने मिस्र में पहुँचाया, अज़ीज़ मिस्र के घर में रखा और अब हम उन्हें मिस्र का वज़ीर ख़जाना बना रहे हैं। वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को और तक़वा वालों को बेहतर बदला देता है। 7 साल गुजर गए, कहत साली के साल शुरू हुए, लोगों के पास से राशन गल्ले अनाज ख़त्म होना शुरू हो गए। इधर कनान में जहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप और उनके भाई मौजूद थे, उस घर में भी राशन ख़त्म हुआ। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भेजा, मिस्र जाओ, मिस्र का बादशाह गल्ला और अनाज देता है मामूली रकम के एवज़, जाओ वहाँ से गल्ला और अनाज लेकर के आओ। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई मिस्र पहुँचे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे, भाइयों ने देखा, पहचान नहीं सके यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन पहचान गए। छोटा बच्चा बड़ा हो जाए चेहरा मोहरा बदल जाता है, लेकिन बड़ा थोड़ा और बड़ा हो जाए तो चेहरा मोहरा उसका नहीं बदलता। यूसुफ बड़े हो गए थे, पहचान लिया, भाई नहीं पहचान सके, सामान वगैरह रेडी कर दिया और पूरा इनके हवाले कर दिया गल्ला अनाज। और गल्ला अनाज हवाले करने के बाद अपने आदमियों से कहा कि पैसा भी रख देना, इनसे कोई रकम नहीं लेना। इनसे खैरियत पूछी, खैरियत पूछने के साथ घर के बारे में पूछा, कौन कौन घर में है। लोगों ने बताया कि हमारे अब्बा हैं, ये हैं, वो हैं और हमारा एक और भाई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अगली बार आना उस भाई को भी लेकर के आना, नहीं लाओगे तो राशन नहीं मिलेगा, गल्ला नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा। ये लोग वापस कनान आ गए, मिस्र से घर में पहुँचे, गल्ला अनाज चलता रहा। जब ख़त्म हो गया दोबारा से याक़ूब अलैहिस्सलाम ने भेजा, भाई आने लगे तो कहने लगे कि वहाँ के वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि अपने इस भाई को भी लेकर के आना, नहीं लाओगे तो गल्ला अनाज नहीं मिलेगा। अच्छा, जब घर पहुँचे थे देखा था कि गल्ले के साथ साथ हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को ले जाने के लिए कहा, साथ ही नसीहत की कि ऐ मेरे बच्चों, मिस्र में जब दाखिल होना तो एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना, अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। क्यों? इसलिए कि सब बड़े बेटे थे, हट्टे कट्टे थे, तंदुरुस्त थे, नज़र लग सकती थी। और ये लोग मिस्र आए, दोबारा मिस्र आए, मिस्र में पहुँचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, अपने भाई बिन्यामीन को साइड में ले जा करके सारी बातें बयान कर दी कि क्या माजरा हुआ, सारी बातें पूरी तफसील बयान कर दी और कहा कि मैं आपका भाई हूँ। सामान लोड कर दिया गया, सामान को पैक कर दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तरकीब निकाली, वो तरकीब ये कि अपने आदमियों से कहा कि बिन्यामीन के सामान में मेरा प्याला और मेरा बर्तन रख देना और इनकी चोरी पकड़ी जाएगी तो हम इनको अपने पास रख लेंगे। सामान तैयार हो गया। जब ये लोग जाने के लिए रेडी हो गए तो एक पुकारने वाले ने पुकारा कि ए काफिले वालों, तुम लोग चोर हो। उन लोगों ने कहा, तुम्हारा क्या गायब हुआ है? कहा, हमारे बादशाह का प्याला गायब हुआ। कहा, तुम जानते हो हम चोरी करने नहीं आए थे। कहा, देखो चोरी हुई है, सामान चेक करवा लो, जिसके सामान में वो प्याला वो बर्तन मिलेगा उसको हम अपने पास रख लेंगे। कहा, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे ही सज़ा दी जाती है। कहा, ठीक है। सामान चेक किया गया। बिन्यामीन का सामान पहले नहीं चेक किया गया, कहीं शुबा ना हो जाए। तमाम भाइयों का सामान चेक हुआ, उसके बाद बिन्यामीन का सामान आखिर में चेक हुआ और फिर उसमें बर्तन निकला। जब बर्तन निकला तो भाइयों ने कहा, यसरिक फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्लु, अगर इसने चोरी की है तो इसका एक भाई था, उसने भी पहले चोरी की थी। फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहू, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसको अपने मन में ही रख लिया उन्होंने और अपने भाइयों के सामने उसको जाहिर नहीं किया। और अपने दिल में सोचा, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, कैसी गलत बात कर रहे हो। भाइयों ने कहा कि ऐ बादशाह, ये बच्चा जो है ना, जिसके सामान में आपका प्याला मिला, इसका एक बूढ़ा बाप है, हम में से किसी को इसकी जगह रख लीजिए और इसको जाने दीजिए, वरना इसका बूढ़ा बाप रो रो कर बुरा हाल कर लेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह करे, कोई भरे, कोई गलती किसी ने की है, सज़ा किसी और को दी जाए,
ऐसा किया मैंने तब तो जालिम हो जाऊंगा। ये सारे भाई एक तरफ हुए, मशवरा करने लगे क्या किया जाए। बड़ा वाला भाई कहने लगा कि देखो भाई, मैं तो वादा करके आया था अब्बा से कि उनके इस बेटे को साथ लेकर के जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ, पूरा वाकया बयान कर देना, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। और जाकर के कह देना कि गांव वालों से पूछ लो, ये लोग भी हमारे साथ थे कि आपके बेटे ने चोरी की थी। ये लोग गए, बाप के सामने पहुंचे। अब तीन तीन बेटे अलग हो गए, यूसुफ, बिन्यामीन और एक बड़ा बेटा भी गए। पूरा माजरा, पूरी तफसील बयान की और तफसील बयान करने के बाद कहा कि आपके बेटे ने चोरी की है। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि फिर से मुझे आजमाया जा रहा है, फिर से सब्र करता हूँ। असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमिया, उम्मीद है कि अल्लाह उन सबको एक साथ लेकर के आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको एक साथ लेकर के आएगा, वो जानने वाला, हिकमत वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम रोने लगे, बहुत रोए, इतना रोए बेटों की जुदाई के गम में, ख़ास तौर से यूसुफ की जुदाई के गम में कि आँख की बीनाई चली गई। लोगों ने कहना शुरू किया, अल्लाह की कसम, इतना गम, इतनी परेशानी में आप अपने आप को मुब्तला कर रखे कि हलाक हो जाएंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम कहते थे, मैं अपना शिकवा अल्लाह से करता हूँ, अपना गम अल्लाह के सामने बयान करता हूँ, और मुझे अल्लाह के बारे में जो मालूम है वो तुम्हें मालूम नहीं है। तीसरी बार एक मरतबा फिर से याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मिस्र भेजना शुरू किया। तो कहा, ऐ मेरे बेटो, जाओ रास्ते में यूसुफ को, उसके भाई को तलाश करते जाना, और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होता है। ये सारे भाई पहुँचे, बादशाह के सामने पहुँचे और अपने घर की हालत बयान की कि हमारे घर में बड़ी परेशानी चल रही है, हमारे घर में अब माल भी नहीं बचा, रकम भी नहीं बची, गल्ला भी नहीं बचा, ये थोड़ा सा पैसा लेकर के आए हैं, इसमें जो आता है वो राशन दे दीजिए और अपनी तरफ से थोड़ा सा सदका दे दीजिएगा, अल्लाह सदका देने वालों को बदला देता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त नहीं हुआ, अब मोहब्बत छलक पड़ी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम नादान थे, तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ क्या किया? क्या कहा? जब तुम नादान थे, ये नहीं कहा कि जानबूझ करके किया। तो लोगों ने कहा, उनके भाइयों ने कहा, ये वाकया किसी और को मालूम नहीं, लगता आप ही यूसुफ हैं। काला अना यूसुफ व हादा अखी, कहा मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया, और जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, सब्र करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को बेहतर बदला देता है। उसके बाद भाइयों ने माफ़ी मांगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जाओ कोई मसला नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। देखो ये मेरी कमीज़ है, ये मेरा कुर्ता है, इसको ले जाओ और ले जा करके इसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, उनकी बीनाई लौट आएगी। और अब जब आना मिस्र में तो पूरी फैमिली को एक साथ लेकर के आना। इधर से ये काफिला निकला, इधर याकूब अलैहिस्सलाम को कनान में बेटे की खुशबू महसूस हो गई। कहने लगे अपने आसपास मौजूद लोगों से, अगर तुम लोग मुझे पागल न समझो, इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, पागल न समझो तो एक बात कहूँ, यूसुफ की खुशबू आ रही है। उन लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप अभी भी उसको याद कर रहे हैं? याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटे की खुशबू आ रही थी। खुशखबरी देने वाला आया, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता याकूब के चेहरे पर डाला, फरतद्द बसीरा, बिनाई लौट आई। एक वो कुर्ता था जिसने यूसुफ के गायब होने की बात बताई थी, और एक वो कुर्ता है जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदा होने की खबर दे रहा है, और जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदा होने की खबर देने के साथ साथ याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौटने का सबब भी बन रहा है। इस वाक़े में कुर्ते का बड़ा किरदार है, एक शुरू में, एक जुलेखा वाले किस्से में, और एक यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई। बेटों से कहने लगे, क्या मैंने नहीं कहा था जो मैं अल्लाह के ताल्लुक़ से जानता हूँ वो तुम नहीं जानते? सारे बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब्बा से माफ़ी मांगा। अब्बा ने कहा कि मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा, वो बख्शने वाला है। और फिर उसके बाद ये पूरी फैमिली मिस्र की तरफ रवाना हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उनका इस्तकबाल किया, अपने माँ बाप को अपने तख्त पर बिठाया, और फिर इसी मौके से तमाम बेटों ने और यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम 11 भाइयों ने, बाप ने, माँ ने सजदा किया, जो सजदे ताज़ीमी है। अब ये सजदा भी जायज़ नहीं है, पहले की शरीयतों में जायज़ था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा, कहने लगे, हादा तअवीलु रुया मिन क़ब्ल, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो पहले मैंने बचपन में ख्वाब देखा था। मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया, मेरे रब ने मुझ पर एहसान किया, मुझे कुएं से निकाला, जेल से निकाला, मिस्र में पहुँचाया, मुझे बादशाह बना दिया। ऐ अल्लाह, तूने मुझे बादशाहत दी, तू आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, तो तमाम चीज़ों का जानने वाला है, तूने मुझे ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया है। ऐ अल्लाह, जब तू मुझे वफ़ात दे, मैं मुसलमान रहूँ, और ऐ अल्लाह, तू मुझे नेक लोगों में शामिल कर ले। यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा
मुकम्मल होता है और यहाँ पर सूरह यूसुफ भी तकरीबन मुकम्मल होती है। आखिर की चंद आयतों में अल्लाह ने एक तो ये कहा कि दुनिया में अक्सर लोग जो ईमान का दावा करते हैं वो लोग मुशरिक हैं, यानी ईमान के साथ साथ वो शिरक भी करते हैं। और आखिरी आयत में अल्लाह ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़िस्से में बड़ी इबरतें हैं, बड़ी नसीहतें हैं अक्लमंदों के लिए। उसके बाद सूरतुर राद का आगाज़ होता है, सूरा नंबर 13। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरा की इब्तिदा में अपनी नेमतों का तज़किरा किया। मुख्तलिफ़ नेमतें, अल्लाह ने ये चीज़ पैदा की, ये बनाया, ये बनाया, मुख्तलिफ़ चीज़ों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है और कहा है कि अल्लाह ही इन सारी चीज़ों का बनाने वाला है। साथ ही अल्लाह ने यह भी कहा कि जब तक इंसान अपनी हालत को तब्दील नहीं करता, अल्लाह भी ऐसी कौम और ऐसे इंसान की हालत को तब्दील नहीं करता है। फिर अपनी और मज़ीद नेमतों का तज़किरा किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अपनी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र की है। और आयत नंबर 19 से लेकर के 25 में अल्लाह ने जन्नत में ले जाने वाले आमाल ज़िक्र किए हैं और जहन्नम में ले जाने वाले आमाल का तज़किरा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जो ईमान लाता है, अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करता है और जो है अहद व पैमान को तोड़ता नहीं है, रिश्तेदारी को जोड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, उसका खौफ उसके दिल में है, सब्र करता है, फरमाया ऐसे लोगों के लिए जन्नत है। और जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान को तोड़ते हैं, सिला रहमी नहीं करते, क़ता रहमी करते हैं और जो है और मुख्तलिफ़ तरह की बुराइयाँ अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों के लिए लानत है, बुरा ठिकाना है। अल्लाह ने ये बात भी जिक्र किया कि अगर आपकी ज़िंदगी में उलझनें हैं, परेशानियां हैं और जो है तकलीफ़ें हैं, डिप्रेशन वग़ैरह के मसाइल हैं, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, अल्लाह का ज़िक्र करो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तस्बीह बयान करो, उसकी बड़ाई बुजुर्गी बयान करो, इसलिए कि अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों को अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान मिलता है। और सुन लो, दिलों को इत्मीनान जो मिलता है वो अल्लाह के ज़िक्र से ही मिलता है। और उसके बाद अल्लाह ने नाफरमान कौमों का तज़किरा किया है और साथ ही साथ अल्लाह ने आयत नंबर 38 में बयान किया है कि दुनिया में जितने अंबिया, पैगंबर, रसूल आए सब के सब इंसान थे और सब के सब बीवी बच्चों वाले थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया यहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई बीवी नहीं थी, उनके अलावा जितने अंबिया आए सब बीवी बच्चों वाले थे। और साथ ही साथ अल्लाह ने यह जिक्र किया है कि दुनिया के अंदर हम इंसानों को अपनी निशानियाँ दिखाते रहेंगे, ज़मीन के हिस्से कट करके या जो है मुख्तलिफ़ तरह से, कभी अजाब, कभी जलजला, कभी तूफ़ान, कभी आंधी, मुख्तलिफ़ तरह से हम लोगों को अजाब देंगे। लोगों को चाहिए कि वो इन अजाब से नसीहत हासिल करें और अल्लाह की तरफ पलटें। उसके बाद यहाँ सूरतुर राद मुकम्मल होती है। रात का मतलब बिजली का कड़क या बिजली कह लीजिए। उसके बाद सूरह इब्राहीम का आगाज़ होता है, सूरा नंबर 14। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर यह सूरा है क्योंकि आगे चल करके उनकी दुआएं और उनके हवाले से मुख्तलिफ़ बातें अल्लाह ने ज़िक्र की हैं। इसकी इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान का तज़किरा किया है, अल्लाह ने अपना तज़किरा किया है। फिर उसके बाद बनी इसराइल का तज़किरा किया कि बनी इसराइल को अल्लाह ने फ़िरऔन के जुल्म व सितम से नजात दिया, तो उन्हें क्या चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर शुक्र अदा करने का फ़ायदा अल्लाह ने बयान किया, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र अदा करोगे मैं और दूंगा। और नाशुक्री का अंजाम अल्लाह ने जिक्र किया, अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। फिर ऐसी कौम का अल्लाह ने तज़किरा किया कि जो लोग ईमान जब ले आए तो उनके दुश्मनों ने यह कहा कि अगर तुमने ईमान को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें इस ज़मीन से निकाल देंगे, हम इस ज़मीन से निकाल देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तसल्ली दी और कहा कि देखो, पहली बात तो ये कि किसी के बस में कुछ नहीं, अल्लाह के बस में सब कुछ है। और साथ ही साथ ये अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ही पर मोमिनों को तवक्कुल रखना चाहिए। और साथ ही साथ अल्लाह ने यह भी कहा कि अनक़रीब ऐसा वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा, फरमाया अल्लाह ने, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, कि जब काफिरों ने यह कहा कि या तो तुम हमारे दीन में आ जाओ वरना हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, तो अल्लाह ने कहा लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, बहुत जल्द हम ऐसे ज़ालिमों को हलाक करेंगे और इनके बाद तुम्हें इस ज़मीन की विरासत हम अता कर देंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों के आमाल की मिसाल जिक्र की है कि जैसे राख होती है ऐसे ही काफिरों के आमाल की मिसाल है कि जैसे राख का कोई फ़ायदा नहीं वैसे ही काफिरों के आमाल का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद अल्लाह ने आगे जिक्र किया आयत नंबर 21 से 22 में जहन्नमियों की आपस में गुफ्तगू और शैतान से गुफ्तगू। शैतान से वो लोग कहेंगे कि हमने तुम्हारी बात मानी, आज तुम हमें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा रहे हो। तो वो कहेगा कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं तुम्हें हिदायत देता,
अल्लाह का वादा सच्चा था, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम लोग मेरी बात में आ गए, आज कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। शैतान की चालों को समझो, उससे अपने आप को दूर रहो। कलिमा तय्यबा और कलिमा खबीसा का तज़किरा अल्लाह ने किया। कलिमा तय्यबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी ईमान ले आना। इसका फ़ायदा क्या है? ये एक ऐसे दरख्त की तरह, बेहतरीन दरख्त की तरह है जिसकी शाखें आसमान तक पहुँची हुई है, जो हर मौसम में फल देता है। ऐसे ही ईमान हर सूरत में बंदे के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ईमान ना लाए बंदा, कुफ्र करे, शिर्क करे, तो कलिमा खबीसा बुरे दरख्त की मिसाल है उसकी कि जो किसी भी सूरत में फ़ायदेमंद नहीं होता। फिर अल्लाह ने अपने मुख्तलिफ एहसानात ज़िक्र किए कि अल्लाह ने पैगम्बरों को भेजा, आसमान और ज़मीन बनाए, आसमान से बारिश नाजिल किया, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र की हैं, एहसानात। और जो है पानी निकालना, नहरें जारी करना, समंदर बनाना। अल्लाह ने कहा वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू, जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ थी सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दे दिया। और अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि अगर तुम गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, बेशक इंसान जालिम है और नाशुक्रा है। उसके बाद अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का तज़किरा किया है आयत नंबर 35 से 41 में। सबसे पहले उन्होंने दुआ मांगी मक्का शहर में अमन सलामती के लिए। उसके बाद दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचा ले। फिर ये दुआ मांगी कि अल्लाह मैं अपनी बीवी बच्चे को इस मक्का में जहाँ कोई आबादी नहीं छोड़ करके जा रहा हूँ, अल्लाह इनकी हिफाजत करना। छोड़ इसलिए रहा हूँ ताकि यहाँ नमाज कायम करें। अल्लाह मक्का की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे ताकि लोग यहाँ आएँ। और अल्लाह इन्हें फलों की रोज़ी अता फरमा ताकि ये तेरा शुक्र अदा करें। अल्लाह तू हर चीज़ जानने वाला है, छुपी और ज़ाहिर तमाम चीज़ों को। और अल्लाह तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल और इसहाक 2 औलाद अता किया। अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरे बच्चों को और मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे। और अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे और तमाम मुसलमानों को माफ़ कर दे जिस दिन हिसाब व किताब कायम होगा। और अल्लाह ने इन दुआओं के बाद ये ज़िक्र किया है कि जो लोग दुनिया में जुल्म करते हैं तो ऐसे जालिमों के गलत अमल से अल्लाह को गाफिल मत समझो। अल्लाह सब देख रहा है, सब देख रहा है। अल्लाह जालिमों को छोड़ता नहीं है, बस ढील देता है। जिस दिन रस्सी खींचेगा जालिमों को हलाक व बर्बाद कर देगा। फिर क़यामत के दिन का तज़किरा अल्लाह ने इस सूरा के आखिर में, इस पारे के आखिर में किया है कि क़यामत के दिन जब ये जालिम, ये काफिर अजाब देखेंगे, अल्लाह से मोहलत मांगेंगे। अल्लाह इनको मोहलत नहीं देगा बल्कि इनको धुतकार देगा और कहेगा कि दुनिया में तुम चालें चल रहे थे, मक्कारियाँ कर रहे थे, आज कुछ नहीं, कोई जो है तुम्हें मोहलत नहीं मिलने वाली। तुम अल्लाह के वादे को जो है तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको पूरा नहीं किया। आज के दिन कोई बदला नहीं, क़यामत कायम होगी, आसमान और ज़मीन को बदल दिया जाएगा और जो है मुजरिमों को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा और कहा जाएगा हादा बलागुल लिन्नास, ये लोगों तक अल्लाह का पैगाम है ताकि लोग डरें और नसीहत हासिल करें और इस बात को समझें कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और अक्लमंदों को इन बातों से नसीहत हासिल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को सुनी गई बातों पर अमल करने, उस पर ईमान रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।